एक बड़ा मशहूर गाना हुआ बॉलीवुड में कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। कुछ इसी गाने को चरितार्थ कर रहे हैं कुछ लोग जो बीपीएससी आंदोलन में रह रहकर पता नहीं कौन सा जान फूकने का प्रयास करते हैं और क्या उनकी मंशा है उसके पीछे। कल एक चर्चा चल रही है कि छात्रों का हुजूम उमड़ेगा गर्दनीबाग में। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुजूम से होगा क्या। ये मामला तो कोर्ट में है। अच्छा, जो 7-8 दिनों पहले एक दावा किया गया एक मशहूर व्यापारी के द्वारा, शिक्षा जगत के व्यापारी के द्वारा, कि भैया ये सब सबूत है, ये सबूत मैंने कबाड़ से निकाला है, झाड़ से निकाला है, हिमालय पर्वत से निकाला है। तो वो सबूत को तो कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि उस सबूत के आधार पे कोई नया पिटीशन फाइल किया गया हो या जो पहले से पिटीशन है उस पे इस सबूत को अटैच किया गया हो। क्योंकि देखिए, जीरा के बीच में एक कानूनी प्रक्रिया है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना जानता हूँ, कि अगर आप नए सबूत प्रस्तुत करते हैं ना, बीच में सबूत आपको पहले डालने होते हैं, तब अदालत अगले पक्ष से उसका जवाब मांगती है। अगर आप बीच जीर और उसके बाद बहस होता है। लेकिन अगर कोई नया सबूत डाल दिया ना, तो उसके अध्ययन के लिए विपक्षी वकील को, मान लीजिए कि जो मास्टर साहब कह रहे थे कि ये सबूत है और वो डाल देंगे बीच जीरा में ना, तो फिर जो वकील है बीपीएससी का, वो इसे ले लेगा और कहेगा कि सर इस पे अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए, और फिर डेट मिलेगा। अब डेट के साथ आप देख ही रहे हैं, डेट का गेम में तो हम लोग देख ही रहे हैं उतने दिनों से। इन केस अगर डेट मिल भी जाता है अगला, तो फिर नंबर लगे ना लगे तो डेट एक्सटेंड हो सकता है। तो ये एक इशू हो सकता है। हालांकि ये तो एक टेक्निकल बात हुआ। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि वो उस दिन की बयानबाजी और बयान वीरता के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी आगे कदम बढ़ाया नहीं गया। और यही कारण है, आज मैं देख रहा था कि न्यूज़ चैनल में जब छात्रों से न्यूज़ एंकर पूछ रहे थे कि फलना सर जो बोले थे कि आएंगे या ऐसा संभावना बनी थी, तो उस पर क्या करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। देखिए, सब अपना हित साध रहे हैं और यही बात है। जैसे मैं भी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोई बहुत महान कार्य थोड़ी करने के लिए बना रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि भैया अपने मन की बात मैं भी अपना कुछ बोलूँ, आप लोग भी 2-4 लाइक सब्सक्राइब करें। जो नीचे लिखते हो ना कि सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हो, तो अरे भैया, तो यूट्यूब पे मैं और किसके लिए करूँगा? बाकी सब क्या कर रहे हैं? देश हित में काम कर रहे हैं क्या? यूट्यूब बनाई है लाइक सब्सक्राइब व्यू, टाइम पास, पढ़ाई, सब कुछ के लिए जो भी आप उपयोग करना चाहे, बिल्कुल सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ। और सबको सब्सक्राइब कर भी देना। और बाकी नीचे में जो गलत सलत कमेंट लिखते हो उससे क्या हो जाएगा बताओ? मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझो। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो। अभी देखो बिहार में बेट आने वाला है, बेट की तैयारी करो। और बेट से अच्छा है कि नेट की तैयारी करो। नेट की तैयारी करोगे तो बेट अपने आप क्लियर हो जाएगा, मतलब बेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेट की तैयारी करो, नेट जेआरएफ निकालो, ये वो। फिर बीपीएससी का 1500 वैकेंसी आने वाला है, उस पर अपना ताकत झोंको। ये सब क्या है ना कि ये सब लोग बोलते रहेंगे, बोल बोल के ही जिन्होंने साम्राज्य खड़ा किया हो। हालांकि उनके साम्राज्य से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनका अपना तरीका है, अपना जो भी उनका काम करने का तरीका है वो ठीक है। लेकिन व्यापारी होना और ज्ञानी होने में अंतर होता है ना। आप अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे किताब की दुकान में जो किताब बेच रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बहुत बड़ा हिंदी का अगर वो किताब बेच रहा है तो वो साहित्यकार है, हिंदी का साहित्यकार हो जाएगा। अंग्रेजी का किताब बेचेगा तो वो अंग्रेजी का साहित्यकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से क्या है ना कि शिक्षा का व्यापार अलग चीज़ है, शिक्षित होना, ज्ञानी होना अलग चीज़ है, साक्षर होना अलग चीज़ है, और शिक्षित होना अलग चीज़ है। तो साक्षरता तो बहुत ज़्यादा देश में है ही, लेकिन शिक्षित लोग नहीं हैं। और क्या है कि गांव से कोई आए तो भावनात्मक बातें कर दीजिए कि पड़ोसी के घर में हम लोग मिठाई पहुंचा देंगे, पड़ोसी को डीजे सुना देंगे। तो ये सब से कुछ होता नहीं है दोस्त, समझ गए? ये सब है बकवास, शुद्ध बकवास। क्या है, बिहार का समस्या क्या है ना कि बिहार में असल बात है कि स्कूलिंग अच्छी नहीं है। जब स्कूलिंग अच्छी नहीं है ना, तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है 10वां 12वां तक, या 10वां तक गए भी इधर उधर सरकारी स्कूल में, 12वां में 10वां 12वां मिला जुला के 10वां 12वां तक जो सरकारी स्कूल पे अगर डिपेंडेंट है तो वो अच्छा स्कूलिंग उसका हो नहीं पाता है।
तो उसमें क्या होता है ना कि स्कूल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितना नंबर लाया है 10th या 12th के बोर्ड में। स्कूल जाने से आपको 10 तरह की चीज़ें समझ में आती हैं कि किससे कितना बोलना है, किस तरह का व्यवहार करना है। आइडेंटिफिकेशन आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं लोगों को कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं, कौन से लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। शिक्षित क्या होता है, सिर्फ साक्षर होना क्या होता है, व्यापार क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, ये सब के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। मगर चूंकि यहाँ क्या है ना कि एक आप समझिए कि ट्राइबल सोसाइटी जो होती है ना, ट्राइबल सोसाइटी में हमेशा एक मसीहा का कॉन्सेप्ट चलता है, समझे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, तो उसमें भी था कि बिरसा मुंडा क्या है तो धरती आबा, एक मसीहा का कंसेप्ट है। तो ट्राइबल सोसाइटी क्या है कि वो अपने आप वो एक पर्सपेक्टिव में थोड़ी मॉडर्निटी जो है, जो एक प्रिवेलिंग मॉडर्निज्म है, उससे थोड़ी पीछे रहती है। वो न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर के, आज की डेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो सबसे थोड़ा अपने आप को बचा करके रखती है। आप पढ़ते हैं ना मुंडा रिवोल्ट में कि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था, या बहावी में आप पढ़ते हैं कि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था, रिवाइवल मूवमेंट था। तो उसी तरह से क्या है ना कि वो लोग मसीहा के, इस तरह की जो भी बैकवर्ड सोसाइटी होती है ना, रिवाइवलिस्ट, बैकवर्ड नॉट इन द सेंस कल्चरली मैं नहीं कह रहा हूँ, बैकवर्ड इन द सेंस कि रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी के साथ जो सोसाइटी होती है ना, उसमें एक मसीहा का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई आएगा और हमारे लिए ये कर देगा और वो कर देगा, मसीहा बनेगा। उसी तरह का कंसेप्ट क्या है ना कि हमारी चूंकि बिहार में स्कूलिंग अच्छी नहीं है, जो फैक्ट है, मैं खुद ही बिहारी और मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि मैं बिहारी हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को नहीं, मैं बाहर में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिहार से हूँ तो क्या बताऊंगा। तो बिहारी जो हम लोग जो है ना, हम लोगों के साथ क्या स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई। जब स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम निकले 10th 12th के बाद, ग्रेजुएशन भी उसी तरह से पास कर गए, और फिर हमें लगता है कि कोई आएगा, कोई मास्टर आएगा और मुझे 5 पन्ना का ये 5 रजिस्टर भरवा देगा और मैं टॉपर ऑफ द बैच बन जाऊंगा। मैं दरोगा भी निकाल लूंगा, बीपीएससी भी निकाल लूंगा, यूपीएससी भी निकाल लूंगा, ये भी कर लूंगा, प्रोफेसर भी बन जाऊंगा, आर्मी में अधिकारी भी बन जाऊंगा। वो सब कुछ सोच लेता है, उसको लगता है कि फलना सर आए ना, ये सर करवा देंगे। ये इसलिए देखते हैं यहाँ टैग क्या मिलता है, दरोगा गुरु, फलना गुरु, बीपीएससी गुरु। अब बताओ यार, मतलब कोई गुरु हो सकता है क्या इस टाइप का? कोई सब्जेक्ट का, इतिहास का गुरु हो सकता है, कोई भूगोल का गुरु हो सकता है, दरोगा का गुरु कोई कैसे हो सकता है? अभी देखिए एक बड़ा प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है, उसने एक बैच शुरू किया, दबंग दरोगा। मानसिकता आप देख रहे हैं वो कहाँ हिट कर रहा है आपको, दबंग दरोगा। मतलब दबंग एक निगेटिव कॉनोटेशन है। दबंग का मतलब क्या होता है, किसके साथ दबंगई करता है? आप एक जनरल टर्म में क्या देखते हैं, क्या किसके साथ दबंगई होती है? आम आदमी के साथ दबंगई होती है, दबंगों के साथ दबंगई होती है क्या? बैच चला रहा है दबंग दरोगा। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे कुछ हो गया, कह रहा हूँ कि उसकी मानसिकता दर्शाती है। तो ऐसे लोग केवल साक्षर है, शिक्षित नहीं है। ये समाज के उस भाव को हिट करते हैं जहाँ पे ऊर्जा तो बहुत है मगर दिशा नहीं है। मगर शिक्षा क्या करती है? शिक्षा आपको संयमित करती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय देती है, एक डायरेक्शन देती है। लेकिन ये लोग क्या है, हैप-हैजर्डली, क्योटिक, साइंस में पढ़ते हैं ना, ब्राउनियन मोशन, उस टाइप का बात करते हैं ये लोग। ऊर्जा से भरा हुआ है, भावनात्मक चीज़ें एकदम भरी हुई है, बस वहाँ हिट कर दी, एक्सप्लोड कर गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको देखिए, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, नीचे लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ये वो ये। देखो भाई, बात नहीं समझोगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे। हमारे पास फुर्सत है, 2 4 5 10 मिनट का वीडियो डाल दिया करेंगे रोज। तो जो मैं कह रहा हूँ उसे समझिए, शिक्षित बनिए, आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। संसार जब से था और जब तक रहेगा, अनादि से लेकर अनंत काल तक, अच्छा बुरा खराब बढ़िया ये सब चलता रहेगा। इसी भागम भाग, इसी संसार में आपको अपने हिस्से का मटेरियलिस्टिक सुख लेना है। और वो मटेरियलिस्टिक, वो भौतिक सुख के लिए एग्ज़ाम एक जरिया है, वन ऑफ द वे है। तो इस वे का इस्तेमाल करें। इस वे में कितने रोड़े हैं और उस रोड़ों को आप अपने स्तर से जो हटा सकते हैं वो हटाएं। सिस्टम का सुधार करने के चक्कर में ना पड़े, सिस्टम को समझें, ईमानदारी से आप रहें, अपनी अपनी ईमानदारी का ठेका लें और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें। वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जब कोर्ट में मामला है और अगर इस बार छात्र सड़क पर उतरे तो मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी के साथ क्रश किया जाए। झूठ मूठ का यार हाथ पैर टूट जाएगा, फिजिकली डैमेज हो जाओगे, मेंटली स्ट्रेस में आ जाओगे,
आगे की भी चीज़ें, उस पर बहस करके बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं अक्सर, ऐसा ज़्यादा नहीं है, 10-20 लोग ही हैं जो पूछते हैं कि क्या किया जाए, ये हो रहा है। और तो शांत रहना है आपको, केवल शांत रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बुद्ध जब अंतिम अवस्था में थे तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि भंते भगवान, आप तो जा रहे हैं, अब हमें कोई समस्या होगी तो हम क्या करेंगे। तो बुद्ध ने जो आखिरी वाक्य कहे थे वही वाक्य के साथ आज मैं वीडियो का समापन करता हूँ। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो आप भी अपने दीपक स्वयं बनिए, अपनी रोशनी खुद पैदा कीजिए और उस रोशनी में चलिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।